हेलो एवरीवन। बच्चों, रिलेटिव मोशन में आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ रेन प्रॉब्लम। इसके पहले हम लोगों ने रिलेटिव मोशन के एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा, दैट इज़ रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। अब रिवर बोर्ड प्रॉब्लम पे जितने क्वेश्चंस, जितनी वैरायटी, जितने कॉन्सेप्ट्स बन सकते थे, सब कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया है। अब जितनी हम लोग अच्छे से रिवीजन कर सके, जितनी बार क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, उतना हमारा इस पर कॉन्फिडेंस बनेगा और कह सकते हो कॉन्सेप्ट मन में याद रहेगा। तो अब हमें प्रैक्टिस करनी है रिवर बोर्ड प्रॉब्लम की। जितनी अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको उतना अच्छा है। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं रिलेटिव मोशन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन तुमको बहुत मिलेंगे, दैट इज़ रेन प्रॉब्लम। तो जो बच्चे भी क्लास 11th में हैं, जो नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका IIT JEE मेंस टारगेट है, उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रेन प्रॉब्लम। अब चूँकि आज इसकी एकदम पहली क्लास है, तो पहले जैसा हमेशा हम लोग करते हैं, किसी भी टॉपिक के पहली क्लास के जब शुरू करते हैं तो बहुत बेसिक से बात करते हैं, बहुत फंडामेंटल, एकदम ज़ीरो से। तो वहीं से बात शुरू करेंगे कि एक्चुअली में यहाँ पे क्वेश्चन बनते कैसे हैं और क्या उसके पीछे कॉन्सेप्ट है। एक बात शुरुआत करने के पहले बता दूं कि कोई फार्मूला खास इसमें यूज़ नहीं होता है, सिर्फ वेक्टर का यूज़ है और सिर्फ कॉन्सेप्ट का यूज़ है। और तुम जितना ज़्यादा इमेजिन कर सकते हो, खैर फिजिक्स के तो किसी भी क्वेश्चन को बिना इमेजिन के नहीं कर सकते, यहाँ पर वो चीज़ तुमको और ज़्यादा करनी पड़ेगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी भी है, बहुत क्वेश्चंस करने में तुमको मज़ा भी आएगा। लेकिन पहले जो बेसिक्स है उसको समझते हैं, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं फर्स्ट लेक्चर आपका आज का, दैट इज़ रेन प्रॉब्लम। सुनो होता क्या है। सबसे पहले मान लो ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, दिस इज़ योर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है। लाइन स्ट्रेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो देख लिया जाए, ठीक है। अब मान लो कि ये बरसात के होने की दिशा है, इस दिशा में रेन ड्रॉप्स आ रहे हैं, ठीक है। रेन ड्रॉप्स आर कमिंग इन दिस डायरेक्शन। कुछ एंगल बनाते हुए ये रेन के, पानी के आने की दिशा है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ रेन, ठीक है। नॉट नेसेसरली कि बरसात हमेशा वर्टिकल ही हो, तिरछे भी हो सकती, किसी एंगल पर भी हो सकती है ना, जो कि नॉर्मल होता भी है। तो मान लो किसी जगह पे किसी समय पर बारिश इस दिशा में आ रही है, जैसा कि फिगर में देख रहे हो, एंगल वेंगल दिया रहेगा, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, यहाँ पर बरसात के इस तरफ आने की दिशा हमको दिखाई दे रही है। कुछ इसकी स्पीड है, कुछ उसका एंगल है, वो हमको दिया रहेगा। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर, लेट अस कॉल दिस ऑब्जर्वर ए, ठीक है, इसको मैंने नाम दिया ऑब्जर्वर ए। और ये रेस्ट में, ये इस ग्राउंड पे रेस्ट में स्टेशनरी खड़ा है, कोई मूवमेंट इसमें नहीं हो रहा है। जब हम लोग रेन प्रॉब्लम की बात करते हैं, इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो बेसिकली हमको जो रेन की वेलोसिटी है, जो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी है, उसको दो चीज़ों के रिस्पेक्ट में देखना होता है। एक तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जो उसका रियल है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बनाया था। एक किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, जो ग्राउंड पे दौड़ सकता है किसी भी दिशा में, उसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है। तो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी को इन जनरल, है ना, हमें दो चीज़ों के रिस्पेक्ट में देखना होता है। एक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है और एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या है। जनरली वो ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे मूव कर रहा हो, ठीक है। लेकिन पहले बात करता हूँ स्टार्टिंग से, बेसिक से। मान लो ये ऑब्जर्वर है, ग्राउंड पे रेस्ट में खड़ा है। तो जब ये रेस्ट में खड़ा है, ग्राउंड पे दौड़ नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में रेन ड्रॉप की जो वेलोसिटी, जो डायरेक्शन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा, वही इस मैन के रिस्पेक्ट में भी होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब इन दैट कंडीशन velocity of raindrops with respect to ground
इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मैन। जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है वही इसके रिस्पेक्ट में भी होगा। हाँ, द कंडीशन इज दैट कि द मैन इज एट रेस्ट। मैं लिख दे रहा हूँ, व्हेन द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। तो जब ऑब्जर्वर रेस्ट में ग्राउंड पे खड़ा है तो जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी है यही इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में भी होगी। VRG इज इक्वल टू VRM। वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू सेम एज वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो जब तक ये ऑब्जर्वर, ये मैन इस ग्राउंड पे मूव नहीं करेगा तब तक कोई मतलब नहीं है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या है। बोथ आर गोइंग टू बी सेम। तो ऐसे कोई खास क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं। क्वेश्चन तब बनेंगे, मजा तब आएगा जब ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे मूव करेगा, चलेगा, दौड़ेगा, तब उस कंडीशन में बात डिफरेंट होगी। तो मान लो अब मैं एक दूसरा ऑब्जर्वर लेता हूँ, ऑब्जर्वर B, विच इज नॉट एट रेस्ट, इन फैक्ट रनिंग ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड पे अब ये दौड़ रहा है और इसकी वेलोसिटी को हमने नाम दिया VMG। जाहिर सी बात है, ग्राउंड पे दौड़ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर B विल बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो तुम्हारे सामने फिगर में मैंने दो ऑब्जर्वर बच्चों बनाए हैं। एक ऑब्जर्वर A जो ग्राउंड पे खड़ा है, एक ऑब्जर्वर B जो ग्राउंड में दौड़ रहा है। अगर ये वाली केस है तो ये वाली केस होगी, जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है वही इसके रिस्पेक्ट में भी होगी। और मैंने कहा ऐसे कोई खास क्वेश्चन नहीं बनते। लेकिन अगर वो ऑब्जर्वर दौड़ रहा है तो जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है वो इसके लिए नहीं होगी। इसके रिस्पेक्ट में इस रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी, डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी। जो A देख रहा है वो B नहीं देखेगा। जो स्पीड A को फील हो रही है वो B को फील नहीं होगी। जो डायरेक्शन A को दिखाई पड़ रहा है वो B को दिखाई नहीं पड़ेगा। तुम खुद इस बात को फील कियोगे। बारिश के समय जब तुम रोड पे खड़े हो और बारिश तुम्हारे ऊपर गिर रहा है, उसकी स्पीड को फील करो, उसके डायरेक्शन को फील करो। जब तुम खड़े हो रोड पे और इमेजिन करो जब तुम उसी बारिश में साइकिल चला के आगे जाते हो तो जो स्पीड तुमको फील होती है क्या वो सेम होती है? कभी इस बात को अगर फील कियोगे तो ठीक है, वरना कभी इसको फील करना कि जब हम स्टेशनरी खड़े हैं बारिश में तो हमको इसकी स्पीड क्या फील हो रही है। जब साइकिल से तेज़ चलते हैं बहुत तेज़ फील होता है कि फेस पर सीधे एकदम तेज़ लगता है बारिश। कभी कभी साइकिल रोक के खड़े होना पड़ता है, इतना तेज़ वो बारिश फील होता है। तो जब भी हम मूव करेंगे हमारे रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी विल बिकम डिफरेंट। कभी भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। एक बार रोड पे खड़े होकर देख लो, एक बार साइकिल से चल के देख लो, यू विल सी द डिफरेंस कि हाँ भाई दोनों की फीलिंग में डिफरेंस है। स्पीड में डिफरेंस हो गया, एंगल में डिफरेंस हो गया। जो सीधे मेरे सर पे गिर रहा था, साइकिल से जा रहा हूँ तो सीधे फेस पे आ रहा है। ऐसा कैसे हो गया? जो बड़े सीधे आ रही थी अब वो फेस पे आ रही है, तिरछे हो जाता है, स्पीड भी चेंज हो जाती है। तो ये सब कहानी इसी रेन प्रॉब्लम में हमको देखने को मिलेगी। तो हमें इस मूविंग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस रेन ड्रॉप की वेलोसिटी फाइंड करनी होगी इन जनरल। हालांकि क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं, मगर रेन प्रॉब्लम का एक बेसिक सी बात किया जाए तो यहीं से बात शुरू होती है कि एक मूविंग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप की वेलोसिटी क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगा, तमाम चीज़ें बनेंगी। फिर यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन बनना शुरू होंगे। ठीक है, तो अब मान लो मुझको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मैन के रिस्पेक्ट में। और किस मैन के रिस्पेक्ट में? मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में। जो रेस्ट में है तो उसका तो दिया मैंने, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। तो VRM विल बी
जैसा पढ़ते फॉर्मूला वी आर माइनस वी एम, जो कि फॉर्मूला पढ़ा हम लोग रिलेटिव मोशन का, या वी आर जी माइनस वी एम जी। जो बच्चों ने रिलेटिव मोशन का बेसिक्स नहीं देखा है, ये सब फॉर्मूले कहाँ से आए, वो जाके तुरंत इसके प्रीवियस लेक्चर को देखो, ताकि ये सब चीज़ें दिक्कत न होगी। जो हम तो आगे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, अब अगर पीछे के जो बेसिक्स नहीं क्लियर है तो बात गड़बड़ होगी। तो सीक्वेंस को फॉलो करो। जो नए बच्चे अभी आ रहे हैं वो पीछे की लेक्चर्स को देखते हुए चलें, ताकि कॉन्सेप्ट का लिंक बनता जाए। तो वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम, या वी आर जी माइनस वी एम जी, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मुझको रेन की वेलोसिटी पता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और मैन की वेलोसिटी पता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में पता कर सकते हैं। और जब ये रेस्ट में है तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, दोनों भाग आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूले का ही मात्र हमको यूज़ करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, दैट इज रेन प्रॉब्लम। बस ध्यान रहे, ये सब्ट्रैक्शन जो तुम देख रहे हो, ये पूरा का पूरा वेक्टर एडिशन है, पूरा का पूरा वेक्टर एडिशन है। जब भी हम लोग ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, वेक्टर्स के रूल को ध्यान में रखकर करना है। रेन ड्रॉप का डायरेक्शन किधर है, मैन के दौड़ने के डायरेक्शन किधर है, उन दोनों का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, इसका बस ध्यान रखना। बाकी और कोई खास इसमें तुमको तकलीफ नहीं होगी। तो दिस इज़ द मेन फॉर्मूला जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस पूरे सेक्शन में या इस पूरे टॉपिक में, ठीक है। यही मेन फॉर्मूला है, इसी के इर्द गिर्द हमारा पूरा कॉन्सेप्ट रेन प्रॉब्लम का घूमता रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के तो बहुत तरीके हो सकते हैं। वेक्टर्स में हम लोग रिजल्टेंट निकालने के हज़ार तरीके पड़े हैं। आई कैप जे कैप का यूज़ करके निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमारा मन हुआ तो हम लोग जब भी कैलकुलेशन करने चलेंगे तो मान सकते हैं कि चलो ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, ये डायरेक्शन वाई एक्सिस है। अकॉर्डिंगली इन दोनों वेलोसिटीज़ को आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं और फिर सॉल्व कर लेंगे। एक तरीका ये होता है कि वेलोसिटीज़ के कंपोनेंट्स लेकर सॉल्व किया जाए, वैसे भी कर सकते हो, या वो भी ना करना हो तो सीधा वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो भी कर सकते हो। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन एडिशन का जो तुमको रूल अच्छे से आता है, जो तुमने अच्छे से कमांड है, उसको यूज़ कर सकते हो। हम लोग कई तरीके से यूज़ करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का मेथड कौन सा होगा वो यहाँ पर पे बात नहीं है। जहाँ पर जैसा हम लोग को लगे हाँ ये काम करना आसान है, वो चीज़ हम लोग करके सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ एक चीज़ तुमको मैं ज़रूर बताऊँगा जो कि बहुत ज़रूरी है, शायद उसको हम लोग पहले डिस्कस कर भी चुके हैं। एक बात और बता देता हूँ, इस फॉर्मूले को वी आर एम इज इक्वल टू, हम चाहें तो वी आर प्लस माइनस वी एम कर सकते हैं, ठीक है। माइनस वी एम प्लस माइनस वी एम बातें की। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कभी भी मैन के रिस्पेक्ट में रिवर कह रहा हूँ, रिवर का भी हैंगओवर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत क्वेश्चन किया हम लोगों ने ना। कभी भी रेन ड्रॉप की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो एक ये भी तरीका हो सकता है कि जो भी रेन ड्रॉप की वेलोसिटी है उसमें मैन की वेलोसिटी रिवर्स करके ऐड कर दो। रिवर्स क्यों करोगे भैया, माइनस है, रिवर्स तो मतलब वो इसका। तो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी में मैन की वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड कर दो, वही रेन ड्रॉप की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में आ जाएगी। जैसे ये दौड़ता हुआ मैन है, ये आता हुआ रेन ड्रॉप से। अब इस दौड़ते मैन के रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी मुझको फाइंड करनी है, तो मुझे क्या करना होगा, इस रेन ड्रॉप्स की जो भी वेलोसिटी तुम देख रहे हो, दैट इज लिख दूं मैं, दैट इज वी आर जी। जो भी ये रेन ड्रॉप की वेलोसिटी है
इस वेलोसिटी में मैन की जो वेलोसिटी है उसको उल्टा करके ऐड करना है। मतलब ये अगर इधर जा रहा है तो इसको पलट के इसमें ऐड कर देना है। जैसे ये है मान लो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी, दैट इज वी आर जी या वी आर, कुछ भी कह सकते हो। अब इसमें मुझको वी एम ऐड नहीं करना है, माइनस वी एम ऐड कर, देख लो, प्लस माइनस वी एम। तो अगर वी एम इधर है तो माइनस वी एम किधर होगा, माइनस इस तरफ होगा। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से ऐड कर दिया मेन की वेलोसिटी, वो भी रिवर्स करके कुछ इस तरीके से। तो रिवर बार बार मुझसे निकल जा रहा है। तो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी में मैन की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, बस वही तुम्हारा आंसर होगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा, है ना, इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा जिधर भी जाएगा वही होगी वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द मैन। तो मैं तुमको कहा कि ये पूरा का पूरा वेक्टर एडिशन है, ठीक है, या वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। हम इसके जो भी तरीके को यूज़ कर सके वो हमारे ऊपर है। कभी कभी हम लोग इसको भी यूज़ नहीं करेंगे, हमारा मन, हम चाहे तो इसके दो कंपोनेंट ले सकते हैं। अगर तुमको फिगर में दिखाऊं तो अगर मैं एक यहाँ ड्रॉ कर लूँ हॉरिजॉन्टल लाइन और एक यहाँ ड्रॉ कर लूँ कुछ इस तरीके से वर्टिकल लाइन, ठीक है, और ये है हमारे रेन ड्रॉप की वेलोसिटी। तो अगर हम चाहें तो इस रेन ड्रॉप के दो कंपोनेंट भी ले सकते हैं, एक इधर और एक इधर। इन्हीं दोनों कंपोनेंट को हम लोग आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये अगर हॉरिजॉन्टल रोड पे दौड़ रहा है तो उसको भी आई कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इंक्लाइंड प्लेन पे है तो वो भी आई कैप जे कैप के फॉर्म में आ जाएगा। तो एक तरीका ये भी बड़ा अच्छा होता है कि रेन ड्रॉप की वेलोसिटी को आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिख लो, मैन की वेलोसिटी को आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिख लो, तो और बस वहाँ लगा दो फॉर्मूला। ये भी तरीका हो सकता है। या अगर एंगल वगैरह मुझको दी, ऐसा कि मैक्सिमम टाइम में दिया होता है, अगर मुझको ये एंगल वगैरह पता है, कितना एंगल बारिश हो रही है, वर्टिकल से कितने एंगल पे आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले सकते हो, एक कंपोनेंट यहाँ, एक कंपोनेंट यहाँ। ये वाले दो कंपोनेंट मिल गए, इसके साथ ऐड कर सकते हो। तो कई तरीके होंगे इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के। वो पूरा पूरा वेक्टर मेथड है जो हम लोग अच्छे से पढ़ चुके। याद करो वो दिन जब मैं तुमसे कहा करता था कि वेक्टर का क्वेश्चंस, वेक्टर ख़त्म हो जाएंगे, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, मगर वेक्टर का एप्लीकेशन हर चैप्टर में तुमको मिलता रहेगा। वहाँ तुमको मैंने ये बात कही भी थी कि वेक्टर का असल तुमको एप्लीकेशन मिलेगा इन रिलेटिव मोशन, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, समझें कॉन्सेप्ट को तब। तो यही सब बात हमको समझनी कि इस चैप्टर का यूज़ कहाँ पर पे, एप्लीकेशन उसका क्या है। तो दिस इज बेसिक्स ऑफ योर रेन प्रॉब्लम। यही बेसिक्स है, इसी पर जितने क्वेश्चन हम लोग कर सकें घुमा घुमा के डिफरेंट तरीके के, वो हमारे प्रैक्टिस को बनाएगा, ठीक है। तो कुछ हम लोग एग्जाम्पल भी आज करेंगे, इन फॉर्मूले को यूज़ भी करेंगे, ताकि जो यूज़ करने का तरीका है वो पता चल जाए, ताकि नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चंस जब करें तो कॉन्सेप्ट और बढ़िया से तगड़ा हो जाए। इस पूरी चीज़ को कॉपी कर लो, तो फिर क्वेश्चन शुरू करते एग्जाम्पल के। डू इट फास्ट। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एग्जाम्पल 1 कहता है कि रेन इज कमिंग डाउन वर्टिकली डाउन एट 5 मीटर पर सेकेंड। किसी जगह पर बारिश जो है वो सीधे वर्टिकल डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से। अ मैन स्टार्ट्स रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। याद रखना कभी कभी ग्राउंड हॉरिजॉन्टल नहीं भी होता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अ मैन स्टार्ट्स रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विथ 5 मीटर पर सेकेंड। दोनों की स्पीड सेम है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू द मैन। कहानी क्या समझो पहले पूरी। सपोज दैट
ये एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड मैंने बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर पे जो बारिश के गिरने की दिशा है वो एकदम सीधा वर्टिकल दिशा में है, कुछ इस तरीके से, और वो भी ये है तुम्हारा VR ग्राउंड के एस्पेक्ट में। जब तक नहीं लिखूँगा समझ जाना ग्राउंड के एस्पेक्ट में, ठीक है। और ये गिर रही है, बूंदें 5 मीटर पर सेकेंड की रेट से गिर रही है, एकदम सीधा वर्टिकल आ रही है। अब यहाँ पर पे अगर मैं ये मान लूँ कि मेरे पास एक ऑब्जर्वर है जो यहाँ पर पे ग्राउंड पे ऐसे चुपचाप खड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब ये ऑब्जर्वर इस ग्राउंड पे खड़ा है, मूव नहीं कर रहा है, तो जो रियल में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है वर्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड, वही इसको भी दिखाई पड़ेगा। तो अगर वो रेस्ट में है तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में नहीं है, वो दौड़ रहा है, और दौड़ रहा है कितने स्पीड से, तो दौड़ता हुआ उसको दिखा तो दिया जाए, ये तुम्हारा दौड़ रहा है, ठीक है। और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये भी दौड़ रहा है विथ 5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दोनों की सेम है। तो ये अगर रेस्ट में है तब तो जो रियल में है वही दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब मोशन में है तब बात बदलेगी। तो इस रनिंग मैन के रिस्पेक्ट में इस रेन ड्रॉप की वेलोसिटी क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगा, पता करना है। तो मैंने क्या कहा था, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके रेन ड्रॉप में ऐड कर दो। बहुत तरीका है, इसको पहले सॉल्व करते हैं, हर तरीके से करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो रेन ड्रॉप की जो वेलोसिटी है उसको लिख लो पहले। भाई हमारा फॉर्मूला क्या होता है, VRM इज इक्वल टू VR माइनस VM होता है, ये फॉर्मूला है, जिसको हम लिख सकते हैं VR प्लस माइनस VM। तो इस चीज़ का मतलब यही ना हुआ बालक कि रेन ड्रॉप की वेलोसिटी में मैन की वेलोसिटी को सीधा नहीं माइनस VM है, उल्टा करके ऐड कर दो। जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स करके ऐड कर दो, किसमें, रेन की जो वेलोसिटी है उसमें। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, इसकी जो है जैसे वैसे रहने दो, बस उसमें मैन की वेलोसिटी को रिवर्स करके चिपका दो फ्रॉम दैट फॉर्मूला, ठीक है। देखो तो रेन ड्रॉप की ये तो हो गई वेलोसिटी, ये हो गया तुम्हारा VR। अब इसमें मुझको मैन की वेलोसिटी ऐड करनी है। कैसे ऐड करनी है, मैन की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में है, तो हमें क्या करना होगा, इसको रिवर्स करके उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से मिला दो 5 मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग पैरेललोग्राम मेथड यूज़ करें तो उस तरीके से ये हो गया तुम्हारा माइनस VM, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही VRM होगा। देख लो ना यार, ये VR है, ये माइनस VM है, तो VR प्लस माइनस VM का जो रिजल्टेंट है देख लो, वही तो VRM है। VRM मतलब रेन ड्रॉप की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में। तो वही मैं कह रहा हूँ कि रेन ड्रॉप की वेलोसिटी में मैन की वेलोसिटी को रिवर्स करके बस ऐड कर दो, और इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा, अगर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करें, जो रिजल्टेंट होगा वही वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन कहलाएगा। अब इसको निकाल सकते हो, ये दोनों एंगल कितना दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री। तो अगर मैं VRM निकालना चाहूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर, VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों की वैल्यू 5 है, तो 25 प्लस 25, तो VRM की वैल्यू क्या आ गई, 5√2 मीटर पर सेकेंड।
तो 5√2 मीटर पर सेकेंड उस मैन को फील होगा, इस बेचारे को फील होगा 5, इसको 5√2। देख लो, जो दौड़ेगा उसकी स्पीड किसी बढ़ जाएगी। तुम इसको इमेजिन भी किए हो कभी, बारिश हो रही है, तुम रोड पर खड़े हो, तुम्हें स्पीड कुछ फील हो रही है, जैसे ही तुम साइकिल से चलना शुरू करोगे, दौड़ोगे, बाइक से भागोगे, उस कंडीशन में तुमको रेन की स्पीड, पानी की तेज़ी दिखाई पड़ेगी कि पानी अंदर तेज आ रहा है। इसको सबने कभी ना कभी फील किया होगा। वही है, खड़े हो तो 5, दौड़ रहे हो तो 5√2। इसीलिए हम लोग जब भी साइकिल से या दौड़ते हैं बारिश में, तो खड़े होने के कंपैरिजन में स्पीड ज़्यादा फील होती है। दैट इज़ हियर 5√2। डायरेक्शन क्या होगा? ये वर्टिकल डायरेक्शन है। अगर थीटा मैं इसको एज्यूम कर लूँ और यहाँ से हम लोग अगर एंगल फाइंड करने की कोशिश अगर करें, ठीक है, वर्टिकल से, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी Vm बाई VR, Vm बाई VR, दोनों की वैल्यू सेम है, तो कितना आ जाएगा 1, तो थीटा कितना आएगा 45 डिग्री विथ वर्टिकल। तो जो खड़े रहने पर वर्टिकल फील हो रहा था, फील क्या, वर्टिकल दिखाई दे रहा था, तो रियल है, तो जब दौड़ोगे तो 45 डिग्री दिखाई पड़ेगा वर्टिकल से। तो सिर्फ स्पीड ही नहीं, डायरेक्शन भी चेंज कर जाएगा। जो खड़े में वर्टिकल दिखाई दे रहा था, दौड़ने पर तिरछा 45 डिग्री पर दिखाई पड़ेगा तुमको, और अकॉर्डिंगली हमको अपने अम्ब्रेला को झुकाना पड़ेगा बारिश से बचने के लिए। ठीक है, ये जो है ऑब्जर्वर ए, ये छाता को ऐसे पकड़ेगा सीधा, लेकिन ये जो है वो छाता को टेढ़ा करना पड़ेगा वर्टिकल से एट 45 डिग्री टू अवॉइड द रेन ड्रॉप्स। तो इस तरह में थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड दैट इज विथ वर्टिकल। ये तुम्हारा हो गया आंसर। तो ये तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एकदम बेसिक्स है, एकदम ज़ीरो से बता रहा हूँ। किसी बच्चे को भी ये एकदम बिल्कुल अता पता भी नहीं होगा, तो एकदम जीरो से समझ सकते हो कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन था बहुत बेसिक, बहुत आसान था। चीज़ों को समझाना पहले ज़रूरी है, फिर क्वेश्चन तो बनेंगे, बहुत बनेंगे, मगर एक क्वेश्चन से बात समझ में नहीं आएगी। क्वेश्चन बहुत है, ऐसे करोगे तो आगे बढ़ेंगे। डू इट फास्ट। चलते हैं क्वेश्चन 2 पर। वैसे ही कुछ क्वेश्चन है, मगर थोड़ा सा पूछने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि रेन इज कमिंग डाउन वर्टिकली, अगेन वर्टिकल आ रही है, विथ 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहले डायग्राम बना के दिखा दूँ। तो सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है, चलो, और बारिश की जो दिशा है वो है सीधा वर्टिकल डाउनवर्ड, ठीक पहले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स, और ये स्पीड है इसकी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ग्राउंड के एस्पेक्ट में अ मैन स्टार्ट्स रनिंग। अब जो खड़ा है तो उसके सेम ही होगा, लेकिन जो दौड़ेगा उसके लिए बात बदलेगी। तो अ मैन स्टार्ट्स रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। एक मैन है जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे भाई ये दौड़ना शुरू करता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो फिगर में ऐसा दिखाया जाए कि लगे कि ये दौड़ रहा है ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, और वो भी कितने स्पीड से, 3 मीटर पर सेकेंड से। तो ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, और इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। तो रेन ड्रॉप तो भाई वर्टिकल आ रही है, अगर खड़े रहोगे तो वैसे ही दिखाई पड़ेगा, अगर दौड़ोगे तो बात बदलेगी। तो कह रहा है 2 क्वेश्चन है, इस दौड़ते हुए मैन के रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप की वेलोसिटी क्या होगी, और दूसरी बात, अगर इस दौड़ते हुए पर्सन को, जो खड़ा उसकी बात नहीं है, जो खड़ा होगा ग्राउंड पे, तो उसको छाता से पकड़ना सीधा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, बच जाओगे। लेकिन अगर तुम दौड़ रहे हो तो रेन से बचने के लिए तुमको अपने अम्ब्रेला को कितने एंगल पर होल्ड करना होगा, ये भी पूछा है।
कुछ लोगों के मन में सर एंगल क्यों बनाना होगा, बरसात तो वर्टिकल और एंगल क्यों बनाएंगे, बरसात वर्टिकल हो रही है, जो खड़ा होगा उसके लिए भी वर्टिकल होगी, लेकिन जब ये दौड़ेगा तो इसके लिए रेन ड्रॉप्स का डायरेक्शन थोड़ा बदल जाएगा। दैट्स वाई अपने अम्ब्रेला को इसको एडजस्ट करना होगा किसी एंगल पे, तो वो एंगल हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले रेन ड्रॉप की वेलोसिटी इस मूविंग मैन के एस्पेक्ट में निकाल लिया जाए, ठीक है। तो वही फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू VR माइनस VM, जिसको हम लोग लिखा करेंगे VR प्लस माइनस VM, जिसका वही मतलब है रेन ड्रॉप की वेलोसिटी में मैन की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, दैट्स इट। तो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी पहले वर्टिकल डाउनवर्ड है, वो बना लिया, ये हो गया तुम्हारा VR। अगर मैंने मैन की वेलोसिटी इधर मानी है तो माइनस VM इधर हो जाएगा, तो ये हो। अब कुछ लोग ऐसा आपने इधर क्यों माना, तुम इधर मान लो, तुम इधर मान लोगे VM को तो माइनस VM इधर हो जाएगा, उससे आंसर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जब तक मुझको एग्जैक्ट डायरेक्शन ना दे दे कि रेन ड्रॉप का डायरेक्शन किधर है, यही मैन ईस्ट वेस्ट किधर दौड़ रहा है, वो हमको ना पता हो, तब तक इसको इधर दौड़ाओ उधर दौड़ाओ फ़र्क नहीं पड़ता। जब एग्जैक्ट डायरेक्शन दे दे कि रेन ड्रॉप वर्टिकल से ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, ये मैन वेस्ट की तरफ जा रहा है ईस्ट की तरफ, तब वहाँ पर पे हमको इसका डायरेक्शन देखना होगा कि इधर बने। वैसा क्वेश्चन भी आएगा मगर अभी बाद में आएगा, ठीक है, इसको समझते हैं पहले। तो ये हो गया तुम्हारा माइनस VM। अब इन दोनों का हमको क्या निकालना है, सिर्फ रिजल्टेंट, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट है वही रेन ड्रॉप की वेलोसिटी मैन के एस्पेक्ट में है, ठीक है। और चूंकि एंगल 90 डिग्री है तो पैरेललोग्राम मेथड से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं हम लोग VRM। तो VRM का मैग्नीट्यूड अगर निकाला जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस सिंपल VM स्क्वायर। तो VR स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर 16 और VM का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो 25 का यह आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड इस रनिंग मैन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी, है तो 4, इसको फील होगा 5। एक कमाल देखो, खड़े हो तो 4, दौड़ोगे इस स्पीड से तो 5। यही नहीं, ये केवल 4 से 5 ही नहीं होगा, डायरेक्शन भी चेंज किया है। दिस इज एंगल थीटा विद द वर्टिकल। इसको अगर निकालना हो तो हमेशा ट्राइंगल का यूज़ कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज VM बाई VR, VM बाई VR। VM is 3, VR is 4। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, या ये जो एंगल होता है वो 37 डिग्री पर होता है। तो जो रेन ड्रॉप वर्टिकल आ रहा था वो इसको वर्टिकल से 37 डिग्री पर फील होगा, इसको लगेगा कि तिरछा आ रहा है इस तरीके से। तो इसको भी अपने अम्ब्रेला को वैसे ही होल्ड करना होगा। तो वही तुमसे पूछा था कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द मैन, वो तो निकल गया एट दिस 5 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री के एंगल पर। अब कह रहा है कि अपने अम्ब्रेला को कितने डायरेक्शन में होल्ड करना होगा। तो भाई जितना एंगल पर बरसात आ रही है उतने ही पे ना होल्ड करोगे, तो लिखना होगा कि ही शुड होल्ड अम्ब्रेला एट 37 डिग्री विथ
वर्टिकल। वर्टिकल से 37 डिग्री पर उसको होल्ड करना होगा ताकि वो रेन ड्रॉप्स को अवॉइड कर सके, भीगने से बच जाए। वैसे ही क्वेश्चन था इसके पहले वाला, मगर पूछने का तरीका डिफरेंट था। ये ना पूछ कर कि किस एंगल पर आता फील होगा, ये पूछ लिया कि कितने एंगल पर अम्ब्रेला को होल्ड करना होगा। तो बात सेम ही है, जितने एंगल पर हमको आता अपीयर होगा उतने एंगल पर अपने छाता को तुमको होल्ड करना होगा। तो वर्टिकल से 37 डिग्री पर होल्ड कर दोगे तो फिर बच जाओगे, भीगने से बच जाओगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन इज डन। चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, डू इट फास्ट। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखो, हमें आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उन सारे क्वेश्चन का जो प्राइम पर्पस है, मेन मकसद जो है कॉन्सेप्ट को बनाना, कि किस क्वेश्चन के मतलब क्या होते हैं, उसमें कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो मैं जानबूझ के उन क्वेश्चंस को लेकर, बहुत बेसिक्स हैं, ज़ीरो लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यहीं से बनेंगे, यहीं से कॉन्सेप्ट जो बनेंगे आगे क्वेश्चन में यूज़ होंगे। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इसके यूज़ हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहे कि रेन ड्रॉप्स आर कमिंग एट 30 डिग्री विथ वर्टिकल। अब तक रेन ड्रॉप्स वर्टिकल हो रहा था, अब वर्टिकल से किसी एंगल पर करवा रहा हूँ इसको मैं। तो वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पर हो रहा है, वो भी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। व्हाट इज़ द ठीक है, इसकी बाद में पढ़ेंगे, इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब वर्टिकल से कभी कभी दिशा दिया होता है, वर्टिकल से ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ साउथ, वैसे क्वेश्चन भी आते हैं, बात करेंगे उसके भी आगे। लेकिन वर्टिकल से बस एंगल दिया है, एग्जैक्ट दिशा नहीं दी है, तो कोई मान लो फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लोग करते क्या हैं कि सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ठीक है, फाइन। और ये है हमारा रेन ड्रॉप्स के गिरने का दिशा, वर्टिकल से कुछ एंगल बनाता हुआ, कुछ मतलब 30 डिग्री जो हमको दिया हुआ है ये। तो अगर मैं ये डायरेक्शन वर्टिकल मान लूँ ऐसे, और ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल मान लूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए बरसात हो रही है, कहने का मतलब ये। तो वर्टिकल से 30 डिग्री पर रेन ड्रॉप्स आर कमिंग। ठीक है, थोड़ा सा और आगे से कर दूं मैं ताकि फिगर सही से बने, कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो फिगर पे मैं बहुत ज़ोर देता हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया तुम्हारा रेन ड्रॉप का डायरेक्शन वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पर। और कितने स्पीड से हो रहा है, तो ये हो रहा है, ये है तुम्हारा क्या, वी आर ना, वी आर ग्राउंड के एस्पेक्ट में। और ये कितने स्पीड से हो रहा है, तो ये हो रहा है तुम्हारा, दिस इज़ एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रेन ड्रॉप आ रही है वर्टिकल से 30 डिग्री पर। अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर पे ऐसे खड़ा है, ठीक है, अगर वो ऐसे हाथ पे आता कर खड़ा है, तो जो रियल डायरेक्शन है, जो रियल वेलोसिटी है ग्राउंड के एस्पेक्ट में, वह इसके लिए भी होगा क्योंकि स्टैंडिंग स्टिल है, खड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दौड़ेगा, चलेगा, तो इसके लिए बाल बदल जाएगी, ऐसा हम अब तक सीख चुके हैं। मगर यहाँ बात कुछ और है। बात ये कह रहा है, यही मैन, यही पर्सन जो अभी खड़ा है, जिसको बरसात 30 डिग्री भी दिखाई दे रही है, इसको मुझको दौड़ाना है, और इतनी स्पीड से दौड़ाना है कि विथ वॉट वेलोसिटी अ मैन शुड रन ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ये किस वेलोसिटी से दौड़े जो भी खड़ा है, सो दैट रेन ड्रॉप्स अपीयर टू कम इन वर्टिकल डायरेक्शन। बात को समझो क्या करा है, ये कितने स्पीड से दौड़े कि जो बारिश तिरछे आते दिखाई दे रही है वो इसके लिए वर्टिकल हो जाए।
दिखे कि अभी खड़ा होगा तो तेज है, लेकिन कितने स्पीड से दौड़ाएं कि इसको लगे कि यार वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है। इसका सिंपल तरीका बताता हूँ क्या करना चाहिए। कई तरीके हैं, एक सिंपल तरीका देखो। सबसे पहले कभी भी किसी क्वेश्चन में रेन ड्रॉप अगर किसी एंगल पर आ रही है तो इसके दो कंपोनेंट ले लो, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसको ले लेते हैं पहले। ये अगर मैं यहाँ लूँ तो 10 cos 30 √3/2 कितना हो जाएगा 5 √3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ लूँगा तो 10 sin 30 1/2 कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब रेन ड्रॉप की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट मिल गए, एक 5 √3। दोनों का रूल समझो क्या है। जो रेन ड्रॉप है उसको ये वाला कंपोनेंट आगे ले जा रहा है और ये वाला कंपोनेंट नीचे ला रहा है। सपोज करो अगर ये कंपोनेंट ना होता तो रेन ड्रॉप्स कभी भी आगे नहीं जा पाता, सीधा गिरता। और ये अगर ना होता तब तो खैर बहुत बेतुकी सी बात हो जाएगी कि सीधा आगे रेन ड्रॉप आगे बढ़ता। मतलब फिजिक्स में तो ऐसा कह सकते हो कि ये अगर नहीं होगा इधर ही चलेगा। तो दोनों का अपना अपना रोल है। इस कंपोनेंट के वजह से ही रेन ड्रॉप आगे की तरफ जा रहा है। इमेजिन करो अगर ये कंपोनेंट ना होता तो क्या होता, सिर्फ ये वाला होता और रेन ड्रॉप कैसे दिखाई पड़ती, सीधा दिखाई पड़ती। तो इस मैन को कितने स्पीड से दौड़ाएं कि इसको सीधा दिखाई पड़े। तो उसके लिए क्या करना होगा, एनी हाउ इस कंपोनेंट को गायब करना होगा, खा जाना होगा, ख़त्म कर देना होगा, मार देना होगा, ताकि सिर्फ ये वाला बचे और इसको सीधा आता दिखाई पड़े बारिश। तो ऐसे क्वेश्चंस में एक बात याद रखना बस, जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल नहीं, रेन ड्रॉप का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिस दिशा में है उसी स्पीड से उसी दिशा में इसको बस दौड़ा देना है। क्यों, बात को समझो। अगर ये मैन जो यहाँ पर पे खड़ा था, अगर मैं इसको अब दौड़ाऊँ किसी स्पीड से, कुछ इस तरीके से दौड़ता हुआ ये आगे जाए, मसलन इसकी स्पीड भी मान लो मैंने 5 मीटर पर सेकेंड कर दिया है, तो क्या होगा सोचो। ये इसके साथ साथ चलेगा। कोई भी रेन ड्रॉप होगी, अगर कोई रेन ड्रॉप है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ इसके सर के ठीक ऊपर ये बारिश की एक बूंद है, ठीक है, ये इसके ठीक सर के ऊपर बारिश की एक बूंद है ये, ठीक है। इसके आगे जाने की स्पीड भी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो ये भी अगर 5 मीटर पर सेकेंड चले तो जब भी ये ऐसे सर उठा के देखेगा ये बूंद उसके ठीक सर के ऊपर दिखाई पड़ेगी ऑलवेज। क्यों, क्योंकि ये इसके साथ साथ चल रहे हैं। इसके पास ये स्पीड भी है 5 √3, मगर उससे नीचे आ रहा है। नीचे आने से तकलीफ नहीं है, आगे जाने से तकलीफ है। तो ऐसे कंडीशन में जो स्पीड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रेन ड्रॉप की, उसी स्पीड से दौड़ना चाहिए ताकि ये इसको बैलेंस कर ले और हमेशा रेन ड्रॉप सीधे सर के ऊपर दिखे। वर्टिकल मतलब क्या, रेन ड्रॉप तुमको हमेशा सीधे सर के ऊपर दिखाई पड़ेगा, मतलब वर्टिकल आने का। भाई तुम इमेजिन करो रेन ड्रॉप तुमको वर्टिकल कब दिखाई पड़ेगा, जब ड्रॉप तुम्हें सर के ऊपर हमेशा सीधे से कर रहा होगा। दैट इज़ मीनिंग ऑफ वर्टिकल कमिंग। तो कोई रेन ड्रॉप हमेशा मेरे सर के ऊपर दिखाई पड़े, वो कब होगा, जब हम भी उसके साथ साथ चलें। इमेजिन करो अगर इसकी स्पीड को मैं 4 मीटर पर सेकेंड कर दिया, रेन ड्रॉप की 5 है, हमारी 4 है, तब तो ये हमसे आगे निकल जाएगा और देखेगा कि रेन ड्रॉप ऐसे ऐसे आगे गिर रहा है, तिरछा दिखाई पड़ेगा। और अगर हम इसकी स्पीड को 6 कर दें, ये 5 है, हम 6, हम आगे निकल जाएंगे, दिखेगा रेन ड्रॉप पीछे गिर रहा है, तब काहे का वर्टिकल। एकदम साथ साथ चलना होता है ताकि वर्टिकल अपीयर हो। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए
कि रेन ड्रॉप वर्टिकल अपीयर होना चाहिए, तो जो भी रेन ड्रॉप का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही स्पीड से इसको दौड़ाओ, ताकि ये इसको मैचअप कर ले और ये कंपोनेंट जो है बच जाएगा सिर्फ, और वही वर्टिकल तुमको नजर आएगा। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे क्वेश्चंस का आंसर होता है 5 मिनट, जो भी 5 कह रहा हूँ, जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा VM शुड बी 5 मीटर पर सेकेंड। बस खत्म। और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये इधर है तो हम पीछे दौड़ जाए। जिस मैं लिख दे रहा हूँ, इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ रेन ड्रॉप्स। जो रेन ड्रॉप्स का डायरेक्शन है इस तरफ, तुमको भी इस तरफ ही दौड़ना है। ऐसे ही सर ने 5 कहा था तो पीछे दौड़ा दे, बात बदल जाएगी। तो स्पीड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। अगर ये एग्जांपल ईस्ट है तो तुमको भी ईस्ट में ही दौड़ना होगा, ताकि ये कैंसिल हो जाए और बात क्लियर हो जाए। ठीक है, ये तो हो गया एक जनरल बात। अब इसको फॉर्मूले से अगर सॉल्व किया जाए, जो पढ़े हम लोग, ये दौड़ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में कैसे निकालोगे स्पीड? इसकी स्पीड को रिवर्स करके ऐड कर दोगे। ठीक है, या तुमको अगर मैं तुमको वेक्टर फॉर्म बताऊं, तो अगर मैं इस डायरेक्शन को x मान लूँ और इसको y मान लूँ, इसके दो कंपोनेंट है 5 और 5√3। तो अगर मैं VR को वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो 5i कैप और प्लस 5√3 माइनस जे कैप कह सकता हूँ। माइनस जे कैप क्यों क्या किया? क्योंकि y ऊपर माना है, तो नीचे वाला क्या होगा? माइनस y। तो VR की जो वैल्यू आएगी 5i कैप माइनस 5√3 जे कैप आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तुमसे कह रहा है कि अच्छा इसकी स्पीड कितनी है? 5। तो मैन की स्पीड है 5 और 5 सेम डायरेक्शन है, तो 5i कैप। अब हम लोग जब VRM निकालते हैं तो क्या करते हैं? हम लोग VR माइनस VM करते हैं। तो VR कितना है? VR इज 5i कैप माइनस 5√3 जे कैप माइनस VM कितना है? 5i कैप। तो देखो ये i कैप कट गया, सिर्फ क्या बचा? माइनस 5√3 जे कैप। और सिर्फ जे कैप बचने का मतलब क्या हुआ कि बारिश सीधा वर्टिकल दिखाई पड़ेगा, आई कंपोनेंट नहीं है इसमें। तो आई कंपोनेंट नहीं का मतलब क्या? प्योर वर्टिकल हो गया। ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये तो समझने का तरीका है, मगर हमें एग्ज़ाम में इतना वक्त नहीं होता। मैं तुमको समझाऊंगा तो हर तरीका तुमको समझाऊंगा कि इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। एग्ज़ाम में तुरंत करना है कि सर ने क्या बताया था। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो भी रेन ड्रॉप का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वही मैन का भी होना चाहिए, सेम डायरेक्शन सेम स्पीड। तब जाकर रेन ड्रॉप क्या होगा? वर्टिकल अपीयर होगा। एक और तरीका समझ सकते हो, सर ने कहा था रिवर्स करके ऐड कर देना है। देखो रेन ड्रॉप का ये था 5 मीटर पर सेकेंड और ये कंपोनेंट था 5√3 मीटर पर सेकेंड। सर ने कहा था कि वेलोसिटी ऑफ मैन को रिवर्स करके ऐड कर देना है। तो अगर ये 5 इधर है तो इसमें रिवर्स करके इधर ऐड करेंगे 5, और ये 5 आपस में कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ ये बचेगा, हो जाएगा वर्टिकल। ऐसे भी सोच सकते हो कि रेन ड्रॉप की वेलोसिटी में मैन की वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड करना सर ने बताया था, तो रिवर्स करके ऐड कर दिया। जैसे रिवर्स करके ऐड किया ये कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल, डायरेक्शन अपोजिट है, सिर्फ बच गया 5√3। इट मेक्स इट वर्टिकल। तो चाहे ऐसे समझो, चाहे यूँ समझो, चाहे यूँ समझो, कॉन्सेप्ट समझना है तुमको कि वर्टिकल अपीयर होने का मतलब क्या है। मतलब सिर्फ ये है कि रेन ड्रॉप का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसे खा जाओ,
उसे खा जाओ, बस काम खत्म। अब कैसे खाना है वो तुम देख लो उसको। थर्ड इज डन, चलेंगे फोर्थ की तरफ। डू इट फास्ट। नाउ चलते हैं क्वेश्चन फोर्थ की तरफ। अब एक ही क्वेश्चन तो कई तरीके से पूछा सकता है। कह रहा है कि व्हेन अ मैन स्टार्ट्स रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, एक पहले हॉरिजॉन्टल ग्राउंड बना लो। एक मैन है, जब वो इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे दौड़ना शुरू करता है, वो भी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। जब दौड़ना शुरू करता है तो रेन ड्रॉप इस दौड़ते हुए मैन को वर्टिकल आता हुआ दिखाई पड़ता है। बात को समझना। इसके पहले क्वेश्चन पूछा था कि कितनी स्पीड से दौड़े कि वर्टिकल दिखाई पड़े। इसमें जो क्वेश्चन वहाँ था वो आंसर दे दिया कि जब ये 5 मीटर पर सेकेंड दौड़ता है तब इसको वर्टिकल दिखाई पड़ता है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, क्लियर यहाँ तक बात। तो पूछ रहा है कि ये तो इसके रिस्पेक्ट में, दौड़ते मैन के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा, क्या पूछा गया है। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, 2 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है। ये 5 मीटर पर सेकेंड हम लोग, जो तुमको इसके पहले बताया कि जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसी स्पीड से इसको दौड़ना चाहिए। तो जब ये 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी 5 रहा होगा, ताकि 5 और 5 को मैच कराना होता है वर्टिकल वाले केस में, अभी तो बताया। तो सीधा से अगर बात किया जाए तो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी में एक कंपोनेंट तो ये 10 रहा होगा और दूसरा ये कंपोनेंट क्या रहा होगा, 5। ये 5 कैसे आया, तो अभी बताया कि ये जितने स्पीड से दौड़े वो स्पीड इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होनी चाहिए। तो जब ये 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ने पर वर्टिकल दिखाई पड़ता है, मतलब क्या हुआ कि ये 5 रेन ड्रॉप का 5 रहा होगा, ताकि 5 मैच कर जाए और वर्टिकल वाला बचे। यही तो समझा अभी। तो रेन ड्रॉप की एक्चुअल वेलोसिटी में 2 कंपोनेंट हो गए, एक तो 10 जो कि है और एक 5 जो इसके बराबर रहा होगा। अब यही दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा। तो इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट ही हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब दो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जिसको ये पता है कि वर्टिकल तभी दिखाई पड़ेगा जब इसके ये वाले कंपोनेंट और ये आपस में बराबर हों, तो उसके सिंपल से क्वेश्चन है, जब भी इसका वर्टिकल कंपोनेंट, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके बराबर होगा तभी वर्टिकल दिखाई दे सकता है, कभी नहीं, इसके अलावा कभी नहीं। तो ये 5 था, पक्का ये 5 होगा। अभी क्वेश्चन की तो 5 और 10 का रिजल्टेंट जो होगा VRG इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 100 यानी 5√5 मीटर पर सेकेंड। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रहा होगा। और वर्टिकल से एंगल निकालोगे थीटा, तो थीटा निकाला जाए तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस बाई दिस। तो यहाँ पे कितना है 5 है ना, 5 और यहाँ पे कितना है 10, तो कितना आ गया 1/2। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 विथ वर्टिकल। तो इतने एंगल से इतने स्पीड पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रहा होगा, तब जाके 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ने वाले को ये वर्टिकल दिखाई दिया। तो देखो, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने से एक क्वेश्चन कितने जल्दी सॉल्व हो गया। इसीलिए कहते हैं बेसिक्स क्लियर है तो क्वेश्चन बिल्कुल दम नहीं होता है। अगर नहीं क्लियर तो मामला गड़बड़ा जाएगा फिर। तो उस क्वेश्चन में अगर चीज़ें क्लियर थी तो यहाँ कितना जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये इसके बराबर होगा, 5/10 का रिजल्टेंट निकाल लिया, हो गया आंसर, एंगल पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 5th की तरफ। डू इट फास्ट। चलते हैं एक और क्वेश्चन पर जिससे कॉन्सेप्ट हमारा और क्लियर होगा। करें कि रेन ड्रॉप्स कमिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन,
सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पहले बना दिया जाए। ठीक है, चलो लाइन थोड़ा स्ट्रेट हो तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा फिगर अच्छा बनता है ना, तो दिमाग में इंफॉर्मेशन भी सही जाती है। चलो, रेन ड्रॉप्स कमिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, रेन ड्रॉप्स वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है, अच्छी बात है। कितने स्पीड से आ रहा है ये नहीं पता, छोड़ देते हैं। ये वर्टिकल डायरेक्शन में रियल में आ रहा है, तो जो रियल में आ रहा है वही तो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। कितना है ये नहीं पता, डायरेक्शन क्लियर है, वर्टिकल है। अब अगर कोई मैन जब ये दौड़ना शुरू करता है ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, आ तो रहा है वर्टिकल, लेकिन जब ये मैन दौड़ना शुरू करता है विथ, ये मैन की वेलोसिटी है, और जब ये दौड़ना शुरू करता है 4 मीटर पर सेकेंड से, तो इस दौड़ते हुए इंसान को ये रेन ड्रॉप 45 डिग्री पर आता दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, व्हेन मैन स्टार्ट्स रनिंग एट 4 मीटर पर सेकेंड ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, रेन ड्रॉप्स अपीयर टू कम एट 45 डिग्री। हो रहा है वर्टिकल, लेकिन जब दौड़ेगा तो 45 पे दिखाई पड़ता है, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में एंगल 45 है, जो खड़ा होगा उसके रिस्पेक्ट में वर्टिकल है। तो इसके रिस्पेक्ट में निकालते कैसे हो, इसकी स्पीड को रिवर्स करके ऐड करते हो, वही कर देते हैं। तो ये है रेन ड्रॉप की एक्चुअल वेलोसिटी VR। इसके रिस्पेक्ट में कैसे निकालोगे, इसको रिवर्स करके ऐड कर दो, तो रिवर्स करके ऐड कर दिया। रिवर्स करके ऐड करने, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, VRM इज इक्वल टू VR माइनस VM, यानी कि VR प्लस माइनस VM, तो रिवर्स करके ऐड कर रहे हैं। और ये है हमारा 4 मीटर पर सेकेंड ऐड कर दिया, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो वर्टिकल से 45 डिग्री पर बना रहा है। और इन दोनों, ये हमारा VM है ना, इनफैक्ट माइनस VM है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही VRM भी होता है। तो हमसे दोनों चीज़ पूछी गई है, एक VRG और VRM। 45 डिग्री बहुत खास एंगल है। 45 डिग्री जब ही बनता है, बहुत बार बताया हूँ कि ये दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं, सेम होंगे तभी 45 का मतलब क्या है, बीचों बीच जाएगा। वो कभी हो सकता है जब दोनों कंपोनेंट बराबर हो। तो सिंपल सा फॉलो किया जाए तो VR इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, इनफैक्ट ये VRG हो गया ना, VRG इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, जो हमसे पूछा गया था। और ये है 4, ये है 4, ये परपेंडिकुलर है, तो 4 कितना आएगा, 4√2 आ जाएगा। तो देयरफॉर VRM इज 4√2 मीटर पर सेकेंड। यही दो चीज़ हमसे पूछी गई थी। फिगर सही बना, फटक से आंसर आ गया। तो ग्राउंड के स्पेक्ट में 4, रनिंग मैन के स्पेक्ट में 4√2। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब मिलेंगे तो ये सब चीज़ ध्यान होना चाहिए। कोई फॉर्मूला नहीं, जो वेलोसिटी है रिवर्स करके ऐड कर दिया, और जब ऐड किया तो दोनों का रिजल्टेंट 45 डिग्री पर आता दिखाई पड़ रहा था। अब 45 मिल गया तो बात सिंपल, उसका सिंपल आसान से बात हो गई। ये दोनों कंपोनेंट सेम होने चाहिए, ये 4√2 हो गया। भाई 90 डिग्री पर है, √4² + 4² करोगे 4√2 आ जाएगा, और 45 डिग्री तो क्या क्वेश्चन में कही दिया हुआ है। तो बेसिक्स अगर क्लियर है तो क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। तो जो हमने आज क्वेश्चन किया है 5 क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस का सिर्फ एक ही पर्पस है कि बेसिक को स्ट्रॉन्ग किया जाए, जो फंडामेंटल्स है पहले वो मजबूत हो, तब जा कर के आगे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग अभी स्टॉप करेंगे। जितने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जो क्वेश्चंस हम लोग किए हैं, उसको फिर से घर में प्रैक्टिस करो, खुद से एक बार देख लो, फिर सारे क्वेश्चन को कॉपी पर लिखकर खुद से करो, तब जाकर कॉन्सेप्ट बनेगा और क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में,
कुछ और बढ़िया बड़े क्वेश्चन के साथ, कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।